आज की क्लास में हमको जो पढ़ना है, समजातीय श्रेणी अथवा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमोलॉजियस सीरीज। क्या बोलते हैं भैया? होमोलॉजियस सीरीज। समजातीय श्रेणी अथवा सजातीय श्रेणी किसे बोलते हैं? देखिए कुछ नहीं होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों की सीरीज जिसमें क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक ग्रुप जो होता है वो सेम हो और उनमें जो दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उनमें CH2 का अंतर हो या मोलेकुलर वेट के अनुसार 14 का अंतर हो, तो उनको हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी अथवा सजातीय श्रेणी। डिफिनीशन देख लेना, एग्जांपल से बात आपको समझ में आ जाएगी। जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, क्या आप ये चीज याद रखना, सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह ये समान होना चाहिए। किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर आपको समजातीय श्रेणी अथवा सजातीय श्रेणी देखना है तो उसका सामान्य सूत्र तथा क्रियात्मक समूह दोनों सेम होने चाहिए। इनमें अणुभार 14 का अंतर होना चाहिए। जो दो या दो से अधिक आप स्ट्रक्चर बना रहे होंगे या जो दो या दो से अधिक उसकी संरचनाएं बना रहे होंगे उनमें प्रत्येक संरचना में 14 का अंतर होना चाहिए। घटता या बढ़ता 14 कम हो या 14 ज्यादा हो जाना चाहिए। व्यवस्थित किया जाए तो एक ऐसी श्रेणी का निर्माण करता है तो उस श्रेणी को हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं भैया? सजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये जो आपने डिफिनीशन लिखी है, डिफिनीशन एक बार और समझ लेना। जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। सामान्य सूत्र ये जर्नल फार्मूला जिसे बोलते हैं और साथ ही साथ क्रियात्मक समूह जो आपका क्या कहलाता है भैया? फंक्शनल ग्रुप होता है, वो सेम होना चाहिए और उनमें 14 अणुभार का अंतर होना चाहिए, तो घटे अगले वाले में या क्या हो, कम हो। तो ऐसे क्रम में जो आपकी सीरीज बनती है उस सीरीज का जो निर्माण होता है श्रेणी का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी बोलते हैं। कौन श्रेणी बोलते हैं भैया? सजातीय श्रेणी बोलते हैं। समजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं। समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में CH2 का अंतर बोल दीजिए या 14 का अंतर होता है। CH2 का ये 14 का अंतर होता है। ठीक है, दो समजातीय श्रेणियों के बीच में कितने का अंतर होता है भैया? 14 का अंतर होता है। ये CH2 का अंतर होता है। थोड़ा मैं यहाँ रब करूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा। अब मान लीजिए हम बात करें उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम बात करें उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल के लिए, किसकी बात कर रहे हैं भैया? देखिए एल्केन की श्रेणी लिखें। किसकी श्रेणी लिख रहे हैं भैया? एल्केन की। अगर हम लोग उदाहरण के लिए श्रेणी लिख रहे हैं एल्केन की, किसकी भैया? एल्केन की। तो एल्केन की समजातीय श्रेणी लिखना है। देखो मेथेन का फार्मूला होता है CH4, एथेन का फार्मूला होता है C2H6, प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H7 H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10 और आपका पेंटेन का होता है C5H12। ये फार्मूला होता है। जो एल्केन होता है उसका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, ये आपका जर्नल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, ये लिख लेना। अब इसमें जब n=1 डाला तो फार्मूला क्या बना? CH4 बना। जब n=2 डाला तो बना C2H6, जब 3 डाला तो बना C3H8, जब आपने 4 डाला तो ये बना, 5 डाला ये डाला। अब देखना है कि ये हमारे समजातीय श्रेणी है या नहीं। तो मेथेन और एथेन के बीच में हमने देखा अंतर कितने का भैया? ध्यान से देखो, CH2 का अंतर है। CH2 में कार्बन का अणुभार 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 तो 2, हाइड्रोजन का 2, तो टोटल कितना? 14 का अंतर आ गया। अगर आप एथेन और प्रोपेन के बीच में बात करें तो इसके बीच में भी क्या CH2 का अंतर है? अगर CH2 का अंतर है इसका मतलब ये भी सेम है। अब आप लोग प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में देख लीजिए, इसमें C3H8 है, इसमें C4H10 है, मतलब कितने का अंतर आ गया? CH2 का अंतर आ गया। इसी तरह ब्यूटेन और पेंटोन में देख लीजिए कितने का अंतर है? क्या CH2 का अंतर है? तो इसी तरह की सीरीजों को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? होमोलॉजियस सीरीज बोलते हैं या समजातीय श्रेणी बोलते हैं। मान लीजिए कल के दिन हमें एल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान से देखिए, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। ओके, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं भैया? मेथेनॉल बोलते हैं। इसको बोलते हैं एथेनॉल और इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल। ठीक, देखिए अगर हम यहां से देखें तो पहली सीरीज और दूसरी सीरीज मेथेनॉल और एथेनॉल का अगर हम अंतर देखें तो क्या CH2 का अंतर है? इसी तरह अगर हम लोग एथेनॉल और प्रोपेनॉल की देखें तो क्या CH2 का अंतर है? बिल्कुल CH2 का अंतर है।
किसके अंदर भैया CH2 का। इसका मतलब ये जो 1 2 3 मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल लिखी, ये कौन सी सीरीज है? होमोलॉजियस सीरीज बना रहा है, क्योंकि जो दो लगातार के सीरीज के एलिमेंट हैं या ग्रुप हैं उनके बीच में हमने देखा CH2 का अंतर है। तो अगर आप ऐसी सीरीज बना रहे हैं जिसमें CH2 का अंतर आता है एक और दूसरों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो आपका CH2 का अंतर आता है, तो उन्हीं सीरीज को क्या बोलते हैं? होमोलॉजियस सीरीज भी बोलते हैं। अब आपको बनाना हो तो आप बनाएंगे कैसे? जैसे मेथेन आपको दिया था, अब इसे होमोलॉजियस सीरीज बनाना है, तो मेथेन से अगला बनाने के लिए CH2 जोड़ दीजिए, उसके आगे जाने के लिए इसमें फिर CH2 जोड़ दीजिए, इसके आगे और होमोलॉजियस सीरीज लिखना है, इसमें एक और CH2 जोड़ दीजिए, आगे लिखना एक और CH2 जोड़ दीजिए। मतलब आपको एक पता हो और आपको होमोलॉजियस सीरीज बनाना हो तो उसमें CH2 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 जोड़ते जाइए, आपकी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इसको नोट करिए। कुछ और पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है तथा उसके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। मैंने जब डिफिनीशन लिखी थी सजातीय श्रेणी की तो मैंने वहां साफ साफ लिखाया गया था कि उसका जर्नल फार्मूला यानी कि जर्नल फार्मूला, सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह दोनों सेम होना चाहिए। तो उसी पॉइंट पे यहाँ लिख दिया मैंने, सजातीय श्रेणी के सभी जो सजातीय श्रेणी आपकी बन रही हो उसका क्रियात्मक समूह सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तथा उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तो एक पॉइंट आप यहाँ नोट डाल के लिख लीजिएगा, अगर आपके पास क्रियात्मक समूह सेम है, क्या भैया? सेम है या समान, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, समान है, तो आपका जो आपके पास रासायनिक गुण होंगे वो भी सेम होंगे, वो भी क्या होंगे भैया? समान होंगे। पर अगर क्रियात्मक समूह डिफरेंट हो जाए, कैसे हो जाए भैया? डिफरेंट, अलग अलग हो जाए। क्या हो जाए भैया? अलग अलग। अगर क्रियात्मक समूह आपके पास अलग अलग हो जाएंगे तो आपके पास रासायनिक गुण भी अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस बात को आप लिख लीजिए कि अगर क्रियात्मक समूह सेम है तो उसका रासायनिक, जिन में क्रियात्मक समूह सेम है रासायनिक गुण उनके सेम होंगे, और अगर क्रियात्मक समूह अलग अलग है तो उन सभी के जो रासायनिक सूत्र होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। इसको मैं रब कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक भैया, ओके, नोट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का समान क्रियात्मक समूह होता है, और क्रियात्मक समूह समान हो गया तो उसके रासायनिक सूत्र भी क्या होंगे? समान होंगे। अगला पॉइंट क्या है? प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक समान सूत्र होता है। ये भी मैंने डिफिनीशन में लिखाया था कि समान सूत्र और क्रियात्मक समूह सेम होना चाहिए, और अगर उन श्रेणी में 14 का अंतर आ रहा है तो उसी श्रेणी को सजातीय श्रेणी बोल देते हैं। तो ये पॉइंट वही है, प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक समान सूत्र होता है। लास्ट पॉइंट देखिए, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुण भिन्न होते हैं। जो सजातीय श्रेणी के आपके सदस्य होते हैं उनके जो भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न होते हैं। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि सजातीय श्रेणी में मॉलिक्यूलर वेट 14 का अंतर है। कितने का भैया है? जो अणुभार है उसमें कितना का? 14 का अंतर है। अगर अणुभार में अंतर आ जाए, एक और नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, अणुभार के दो चीजें होती हैं। अगर अणुभार समान है, 2 या 2 से सेम कंपाउंड में अणुभार समान है तो उनकी भौतिक गुण समान होंगे। भौतिक गुण क्या होंगे भैया? समान होंगे। और अगर अणुभार अलग अलग है तो भौतिक गुण भी अलग अलग होंगे। भौतिक गुण भी अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो याद रखना कि अगर क्रियात्मक समूह सेम हो गया तो रासायनिक प्रॉपर्टी सेम होगी, भौतिक गुण सेम हो गया, वो अणुभार सेम हो गया तो भौतिक गुण सेम होगी। तो ये आपकी महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है समजातीय श्रेणी के। आपको डिफिनीशन और जो मैंने एल्केन वाला एक सीरीज बनाई थी वो सीरीज और ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे, आपको सजातीय श्रेणी के पूरे फुल मार्क्स दिए जाएंगे। याद रखना सजातीय श्रेणी 100% आपके बोर्ड में आती है। हाई स्कूल में 7 सेट बनते हैं, यूपी बोर्ड वालों को पता होना चाहिए, और 7 के 7 सेट में आपका सजातीय श्रेणी पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये है जो हर साल आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेना। उम्मीद करता हूं मैंने जो समझाया वो आपके समझ में आ गया। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की आपको कोशिश करूंगा, कुछ नए तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए जिस तरह से मैंने आपके लिए इसको एक्सप्लेन किया, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। अब चलते हैं आगे पार्ट में। अब हमको जो है देखिए इस चैप्टर में अब हमको पढ़ना है केवल IUPAC नाम।
आयुपैक पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? आयुपैक की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका नाम कैसे देते हैं, क्योंकि जैसे देखो हम लोग पैदा हुए तो क्या हुआ भैया, हमें भी एक नाम दिया गया, क्योंकि बिना नाम के तो सब ऐसे तो होगा नहीं। जैसे क्लास में बहुत से लोग बैठे हैं, अब किसी का कोई नाम ही ना हो और किसी को बुलाना हो तो कैसे बुलाओगे, कोई कंडीशन नहीं होगी। इसलिए सबके अलग अलग नाम रखे गए कि जैसे चिंटू बुलाना तो बोला जाएगा चिंटू, तो जिसका नाम होगा बोलेगा हाँ। मिंटू बुलाना बोला जाएगा मिंटू, जो जिसका नाम होगा वो बोलेगा हाँ। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सारी चीजों के नाम दिए गए। तो जैसे ही हमको वो नाम बोलेगा तो हमें समझ में आ जाएगी हाँ इसका फार्मूला ये होता है, इसका हाइट वेट इतना होता है और ये वो चीज है। तो कुल मिला के नाम किस लिए दिए गए, ताकि हम लोगों को पहचान सके कि किसकी बात हो रही है। तो नाम करने से पहले देखिए, अब हमको पढ़ना है आयुपैक। क्या पढ़ना है भैया? आयुपैक। इसको आईयूपीएससी नहीं पढ़ते, पहली बात ये याद रखना। कई टीचर इसको आईयूपीएससी पढ़ देते हैं, वो सीधे हिंदी में आईयूपीएससी, ये आयुपैक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है भैया? आयुपैक। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? आयुपैक है। अब देखिए इसमें कार्बन के नाम देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग कार्बन के नाम देख लेते हैं। तो कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, और यहां लिखेंगे मूल शब्द, मूल शब्द, या जिसको हम लोग रूट वर्ड बोलते हैं, रूट वर्ड्स। ठीक है, देखिए अगर आपके पास एक कार्बन है, कार्बन कितना भैया? एक। अगर कार्बन की संख्या एक है तो उसको मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मेथ, और इंग्लिश में बोलते हैं मेथ। तो ज्यादातर आप आईपीएससी को इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश में काफी आसान है। ठीक, अब जैसे आपके पास दो कार्बन है, कितने कार्बन भैया? दो। तो दो कार्बन का नाम होता है एथ। क्या नाम होता है भैया? एथ। हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा और इंग्लिश में लिखते हैं एथ ऐसे, ETH। ठीक, तीन कार्बन की अगर बात की जाए तो तीन कार्बन का नाम होता है प्रोप। क्या नाम होता है भैया? प्रोप। तो तीन कार्बन को प्रोप इस तरह से लिखा जाएगा हिंदी में, और इंग्लिश में प्रोप लिखते हैं PROP। अगर आपके पास चार कार्बन है, चार कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं भैया? ब्यूट। तो इंग्लिश में ब्यूट ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में, और इंग्लिश में ब्यूट को लिखते हैं BUT। ये हो गया ब्यूट। इसी तरह से अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 5 है, कितनी भैया? कार्बन की संख्या 5 है, तो इसको पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पेंट। इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे PENT। ये आपका हो गया पेंट। नोट करिए इनको। अब देखिए अगर इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं, कार्बन जैसे 5 तक के आपको नाम लिख दिया ना मैंने। अगर आपके पास कार्बन की संख्या 6 हो, कितनी हो भैया? 6 हो। कार्बन 6, तो 6 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं हेक्स। क्या पढ़ते हैं भैया? हेक्स। उसको हम लोग पढ़ते हैं हेक्स। तो ऐसे लिखा जाएगा, स्पेलिंग होती है HEX। स्पेलिंग क्या होती है भैया? HEX होती है। स्पेलिंग क्या होती है भैया? HEX होती है। इसी तरह अगर आपके पास कार्बन की संख्या 7 आ जाए, कितनी आ जाए भैया? 7। तो 7 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं हेप्ट। क्या पढ़ते हैं भैया? हेप्ट। हेप्ट पढ़ेंगे, और स्पेलिंग क्या होगी? HEPT, हेप्ट। 8 कार्बन की अगर बात की जाए तो 8 कार्बन का नाम होता है ऑक्ट। क्या नाम होता है भैया? ऑक्ट नाम होता है। क्या नाम होता है भैया? ऑक्ट। और हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? ऑक्ट। इस तरह से लिखा जाएगा। 9 कार्बन की बात की जाए तो 9 कार्बन का नाम होता है नॉन। क्या नाम होता है? नॉन। और इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? NON लिखा जाएगा। इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा भैया? NON, नॉन हो गया। अगर हम बात करें कार्बन 10 की, तो 10 कार्बन को हम लोग बोलते हैं, 10 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं डेक। क्या पढ़ते हैं भैया? डेक। और डेक को कैसे लिखेंगे? DEC। इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपके कार्बन 1 का क्या नाम होता है, कार्बन 2 का क्या नाम होता है, कार्बन 3 का क्या नाम होता है, कार्बन 4 का क्या नाम होता है, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10। तो 10 तक के कार्बनों के आपको सबसे पहले नाम याद होने चाहिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको अगली क्लास में, जब आपकी कल जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपके कार्बन की ये नाम याद होनी चाहिए कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं। और मैंने 10 तक लिख दिया, इतने से ही आपके सिलेबस में आ जाएगा। ठीक है, 10 कार्बन के नाम आप याद करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो आयुपैक है उसके कुछ रूल पढ़ेंगे, और इसके पास नॉर्मल लिटरेचर में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।